फाइनली दोस्तों आप लोगों की आंसर की जारी हो चुकी है और आंसर की जारी होने के बाद सच सामने आ चुका है। तो दोस्तों हमने पहले ही बोला था, जी हाँ दोस्तों, 120 क्वेश्चन वाले 70 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों हमने पहले ही बोला था कि कुछ लोग हवाबाज होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग हवाबाज क्या, ज़्यादा लोग हवाबाज होते हैं जो कि जब एग्ज़ाम देकर आएंगे तब तो बताएंगे कि मेरा 120 क्वेश्चन ठीक है, तो कोई बोलेगा मेरा तो 130 क्वेश्चन ठीक है। और जैसे जैसे आंसर की आती है ना, वो 70 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो मेरे पास कुछ बच्चों का डाटा आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास कुछ बच्चों का डाटा आया हुआ है। आंसर की आने के बाद में उन्होंने जो अपने आंसर क्वेश्चन देखे हैं, उनके कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, तो ये डाटा इस वीडियो में दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि मैं जो आंकड़े बता रहा था ना, वो यहाँ पर सेम टू सेम निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप घबरा रहे थे कि सर वो 130 क्वेश्चन करके आया है, तो वो जो है 120 क्वेश्चन करके आया है ना, तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है कुछ मेल कैंडिडेट का यहाँ पे डाटा आया हुआ है। तो देखेंगे 7570 यानी 7570 ऐसे कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, जिनका जो है 75 से 80 क्वेश्चन ठीक है। और 5430 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है 81 से 85 क्वेश्चन ठीक है। ठीक है ना, 3081 ऐसे हैं कैंडिडेट जिनका 86 से 90 क्वेश्चन ठीक है। 1504 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 91 से 95 क्वेश्चन ठीक है। 590 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 96 से 102 क्वेश्चन ठीक है। मात्र 203 ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो 103 से 110 क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो अब देखा जाए दोस्तों, इसमें वो भी बच्चा शामिल है जो बोल रहा था ना कि मेरा 120 क्वेश्चन ठीक है। अब वो तो बोल रहा था मेरा 120 क्वेश्चन सही है, अब मैं तो चद्दर तान के क्या करूँगा, सो जाऊँगा, बस फिजिकल की तैयारी करूँगा। वो बच्चा कहाँ, वो बच्चा 70 पे, वो बच्चा किस पे है, 70 क्वेश्चन पे आ गया है। तो दोस्तों भाई रियलिटी बता रहा हूँ, होता ये है कि भाई साहब, आपका अगर आप एग्ज़ाम चल रहा हो और आप मिलने जाओ ना, तो बच्चों से मिलने जाओ तो लिखना तो होता नहीं है, बस काले जो है गोले करने होते हैं। इस तरह से जो है काले गोले करने होते हैं। तो उनको लगता है, वो सोचते हैं कि जो हमने किया है वो सारा सही है, हमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। हमने पहले ही समझाया था कि आप 110, आप जो है अगर 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जो है आ रहे हैं ना, तो उसमें से क्या होगा, आप मत भूलिएगा कि जो है 10 क्वेश्चन जो होगा, 10 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 10 क्वेश्चन कट जाएगा। आप जो है आप ना चाहते हुए भी क्या होगा, आपका 10 क्वेश्चन कट जाएगा और आपका आंकड़ा जो है 100 क्वेश्चन पे, आपका आंकड़ा जो है 100 क्वेश्चन पे क्या होगा, 100 क्वेश्चन से कम चला जाएगा। और आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आंकड़ा क्या बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो है देखिए कुछ जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का, हमारे पास जो है कुछ फीमेल कैंडिडेट का जो है आंकड़ा आया हुआ है। तो देख लेते हैं, जैसे 3542 ऐसे गर्ल्स हैं जिनका 70 से 75 क्वेश्चन जो है ठीक है। 2500 ऐसी गर्ल्स हैं जिनका 76 से 80 क्वेश्चन ठीक है। ठीक है,
और 1920 ऐसे गर्ल्स हैं जिनका 81 से 85 क्वेश्चन ठीक है। 1240 ऐसे गर्ल्स हैं जिनका जो है 86 से 90 क्वेश्चन ठीक है। और 350 ऐसे गर्ल्स मिले हैं जिनका 90 से 95 क्वेश्चन, मात्र 90 से 95 क्वेश्चन क्या है ठीक है। तो अगर देखा जाए तो गर्ल्स जो हैं 90 से 90 क्वेश्चन से क्या है डाउन है, 90 क्वेश्चन से डाउन है। मात्र 320 जो है 320 ऐसे गर्ल्स हैं मिली हैं जिनका 90 जो है प्लस पॉइंट है ठीक है दोस्तों, 90 प्लस पॉइंट है। लेकिन सर जो आप आंकड़े बता रहे हो, जब हम पेपर देने जाते थे तो पता चलता था कि आसपास पता करने पे वो बताते थे 110 सही है, तो कोई बताता था 120 सही है, 20 सही थे। तो ये क्या हो रहा है भाई? तो मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ बताने का कि भाई जब आप का एग्ज़ाम होता है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे ना तो बच्चों से मिलते हो तो पता चलता है। अगर मान लो जो है 150 क्वेश्चन आए हैं, 150 क्वेश्चन जो है आया है, तो उसमें से चलो मान लो 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन मान लो कि 50 क्वेश्चन जो है क्या हुआ, 50 क्वेश्चन जो है ईजी आ गए ठीक है ना। तो चलो उनकी जो है आपके 50 क्वेश्चन ईजी तो आ गए, लेकिन 100 क्वेश्चन अभी तो बचा है भाई, 100 क्वेश्चन अभी तो बचा है। तो 100 क्वेश्चन बचा है तो 50 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, 50 क्वेश्चन में सिलेक्शन तो होगा नहीं भाई। 30 से 40 क्वेश्चन ईजी आ जाने से भाई वो लोग खुश हो जाते हैं, अरे भाई ये तो वो हो गया, भाई वो हो गया। तो ईजी जो है, ईजी तो सबके लिए है ना भाई, ये 50 क्वेश्चन है वो तो ईजी तो सबके लिए है, लेकिन ईजी क्वेश्चन पर सिलेक्शन नहीं होता भाई ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम जो होता है ना, उनके 3 लेवल होते हैं ठीक है ना, 3 लेवल होते हैं। और देखा जाए ईजी होता है, ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट ठीक है ना, 3 जो है लेवल होते हैं। ज़्यादातर जो है ईजी क्वेश्चन होते हैं ठीक है ना, ज़्यादातर क्या होते हैं ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो जो ईजी क्वेश्चन होते हैं लगभग सभी बच्चे करते हैं, जो ईजी क्वेश्चन होता है वो लगभग सभी बच्चे करते हैं। जो मॉडरेट क्वेश्चन होता है वो जो है नॉर्मल बच्चा लगभग कर ले जाता है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं उसको जो है इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंट बच्चा जो है करता है। तो सलेक्शन अगर देखा जाए ना बच्चों, तो सलेक्शन जो होता है वो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में होता है ठीक है, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में होता है, यहाँ कहीं होता है तो बीच में होता है। सलेक्शन मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के बीच में ही होता है। तो देखा जाए बच्चों कि जिसका जो है 40 से 50 क्वेश्चन जो है ईजी आ जाने से सिलेक्शन नहीं होता, तैयारी करना पड़ता है यार, तैयारी करना पड़ता है ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों आप जो है मॉडरेट लेवल जो है कर ही जाओ ठीक है ना, तो मॉडरेट लेवल जो है पार कर जाओ। अगर पार न कर सको मॉडरेट लेवल तो मॉडरेट तक तो आ ही जाओ ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं, कहने के तो भाई लोग कुछ भी कहते रहते हैं। तो मैं पहले ही बताया था कि भाई 100 क्वेश्चन ले आना बहुत बड़ी बात होती है यूपी पुलिस के पेपर में ठीक करना ठीक है, क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके तब ठीक होंगे जब आप 120 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें से कट पीट करके 100 क्वेश्चन आपका बन जाता है ठीक है दोस्तों। तो आप 100 क्वेश्चन करके छोड़ दो, 100 क्वेश्चन वहाँ पे करके अगर छोड़ दो और सोचो कि मेरा 100 क्वेश्चन ठीक होंगे
तो भाई 90 के आसपास चला जाएगा, ठीक है, 90 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी 5 से 6 क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत हो ही जाता है, ठीक है। तो जिनके 100 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो वैकेंसी कितनी है, लगभग 60,000, ठीक है ना, 60,000 जो है वैकेंसी है। तो उसमें से जो है फिजिकल के लिए अगर देखा जाए तो 3 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, जो 1.8 लाख के बराबर होगा, लगभग 1.8 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। उसमें से क्या है 30 लाख बच्चे ही जो है पेपर दिए हैं, 30 लाख बच्चे क्या है पेपर दिए हैं। उसमें से अगर 17 लाख देखा जाए, 17 लाख जो बच्चे हैं और उनसे अगर पूछा जाए तो ये जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है ये सिलेबस भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो 17 लाख वो तो घूमते फिरते रहते हैं, कमाते रहते हैं, या किसी ने कर दिया तो कहने के देखी देखा या भर देते हैं फार्म। तो 17 लाख जो बच्चे हैं उसी में जो है कंपटीशन है, तो आप लोग पता लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, आ जाते सेफ स्कोर। तो सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं, देखिए बात आ जाती है सेफ स्कोर की, ठीक है ना। सेफ स्कोर की अगर बात आ जाती है कि हमने अपनी आंसर की देख ली है, सेफ स्कोर क्या है। सबसे बड़ा डाउट ये रहता है बच्चों का नॉर्मलाइजेशन में कि सर नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा किसको मिलेगा। तो दोस्तों 23 जो अगस्त को जो पेपर हुआ था, 23 को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, उनको मिलने वाला है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब क्यों मिलने वाला है यह भी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो जिनका जो है 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, अगर 23 तारीख को जिनका एग्ज़ाम हुआ उनको थोड़ी ना पता था कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन भाई जो 24, 25, 30 से 31 को जिनका पेपर हुआ है उनको तो पता लग ही जाता है। जैसे मान लो कि 23 को पूछ लिया त्रिभुज में है, मान लीजिए त्रिभुज आकृति पूछ लिया कि इसमें एक आकृति दे दिया, उसमें पूछ दिया कि कितने त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ज्ञात करने के लिए। तो जो 23, 24, 25 जो 24, 25, 30, 31 का जिनका पेपर हुआ तो उनको तो ये तो पता चल जाएगा कि फिगर काउंटिंग से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इतना तो पता चल जाता है भाई। तो जिनका पहले दिन पेपर हुआ उनका तो प्लस पॉइंट बनता ही है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लो अगर दूसरी तरह से देखा जाए कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे होगा, तो जो है अगर मान लो 5 शिफ्टें हैं, पहले शिफ्ट में मान लेते हैं, पहले शिफ्ट में 80 क्वेश्चन जो है पहले शिफ्ट में 80 क्वेश्चन एवरेजन जा रहा है, दूसरे में 90 क्वेश्चन जा रहा है दूसरे शिफ्ट में, और तीसरे में 95 क्वेश्चन जा रहा है, चौथे में 100 क्वेश्चन जा रहा है, और पाँचवें मान लेते हैं 110 क्वेश्चन जा रहा है। तो भाई क्या होगा, इसमें मान लेते हैं औसतन जो होगा, इसमें से पाँचों में औसतन 95 जा रहा है, तो इसको औसत मान करके अब यहाँ पे जो होगा ये 90 वाला जो 90 क्वेश्चन है इसका 5 नंबर तक बढ़ सकता है, और 80 वाले का क्या होगा 15 नंबर तक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितना नंबर रहे तो वो सेफ है फिजिकल के लिए तैयारी करें। तो जनरल की अगर बात कर लेते हैं जनरल का 200 से अगर 210 के बीच में है तो फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग EWS OBC की अगर बात कर लेते हैं, OBC का अगर 190 से 195 क्वेश्चन अगर ठीक है तो फिजिकल के लिए क्या करें तैयारी शुरू कर दें, ठीक है दोस्तों। अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS की अगर 185 से 190 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो क्या करें 185 से 90 नंबर अगर हो रहा है तो क्या करें फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अगर हम जहाँ तक बात करते हैं 80 की अगर बात करते हैं
तो 80 का अगर 180 से 185 अगर आ रहा है, 185 नंबर आ रहा है, तो फिजिकल शुरू कर दें। ठीक है। एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी का अगर 160 से 170 नंबर अगर आ रहा है उनका, तो फिजिकल तैयारी एकदम लग जाए तैयारी में। हम अब बात कर लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट का जो है, फीमेल का सेफ स्कोर क्या होगा। तो फीमेल की अगर हम लोग बात करें, सेफ स्कोर की बात जो है फीमेल का करें, तो जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल का अगर 185 से 192 अगर नंबर आ रहा है, तो फिजिकल के लिए तैयारी करें। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी की बात, तो 172 अगर 172 से 182 अगर नंबर आ रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं गर्ल्स। ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस की जो है 175 से 185 नंबर अगर आ रहे हैं, तो क्या करें, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम लोग एससी की अगर बात करते हैं, तो एससी का अगर 165 से 173 आ रहे हैं नंबर, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एसटी। अगर एसटी के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनका अगर 140 से जो है 150 आ रहे हैं नंबर, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। तो दोस्तों अब हमारे अनुसार ये जो है आ रहे हैं, बाकी इतने ही नंबर पे जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं।